हेलो गाइस हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 14.2। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोड जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी है मोड वो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा कि मीन कैसे निकाली जाती है और मीन निकालने के तीन मेथड थे हम लोगों के, डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इस एक्सरसाइज में मोड निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मोड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मोड होता क्या है, हम लोग मोड को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक, तो मोड की क्या डेफिनेशन होती, ऐसी क्लास या ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उसको मोड कहते हैं। ठीक, तो द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एक तो ये मोड की डेफिनेशन है, या और द ऑब्जर्वेशन, या वो ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, और द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट। ठीक, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई मोड की, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट, ये हमारी मोड की डेफिनेशन हो गई। ठीक, तो हम लोगों ने क्लास 9 में देखा था कि हम लोगों को अनग्रुप्ड डेटा दिया रहता था और उसका हम लोगों को मोड निकालना होता था। ठीक, तो जैसे हम लोगों को एक डेटा गिवन है 0 1 2 3 2 4 4 5 6 2 3 2। ठीक, मान लिया ये हम लोगों को एक डेटा गिवन है, अब हम लोगों को इसमें मोड निकालना है। तो हम लोग चेक करेंगे कि डेफिनेशन के हिसाब से द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट या ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये चेक करेंगे। अब हमारा 0 है, 0 एक ही बार आ रहा है, 1 1 भी और पूरा कहीं पे भी नहीं है, 2 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 2 है हमारा 4 टाइम्स आ रहा है 2, तो लिख लेते हैं यहाँ 4 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली 3 देखते हैं हम लोग, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 है 2 टाइम्स। ठीक, और कोई डेटा 4 हमारा 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम है और 6 भी 1 टाइम है। तो हम लोगों की डेफिनेशन क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 2 की, 2 4 बार आ रहा है इसलिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 की है। तो हमारी जो ये 4 है इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी, और ये जो 2 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोड। तो हम लोगों का जो डेटा गिवन है उसका मोड कितना है, 2। क्यों है 2, क्योंकि 2 जो है हमारा सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 2 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। कितनी है फ्रीक्वेंसी, 4 है, तो हमारा 2 क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक, तो ये था हम लोगों का अनग्रुप डेटा। जो अनग्रुप डेटा मतलब जो इंटरवल में न दिया हो, रॉ डेटा दिया हो, उसका मोड हम लोग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं। हम लोग अकरेंस चेक कर लेते हैं, जिसका ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी उसको हम लोग मोड कह देते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों को ग्रुप्ड डेटा गिवन हो, ठीक, अब ये हम लोगों का अनग्रुप डेटा था, रॉ डेटा। अगर हम लोगों को ग्रुप डेटा गिवन हो, ग्रुप डेटा क्या होता है, जो हम लोगों को इंटरवल के फॉर्म में दिया हो। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और है, एक सिचुएशन और भी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा 2 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि हमारे पास 2 मोड मिल जाएं किसी भी टेबल के, या 3 मोड मिल जाए। मान लिया यहाँ पे 3, हमने 2 बार 3 और लिख दिया, तो 3 हमारा अभी 4 बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, तो 2 हमारा 4 टाइम्स है और 3 हमारा 4 टाइम्स है। ठीक, तो ये जो हम लोगों को ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो इस ऑब्जर्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, बाई मोड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या था, जो हमारा 2 था, 2 की फ्रीक्वेंसी 4 थी और ये केवल एक ही डेटा ऐसा था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, यूनी मोड। यहाँ पे यूनी मोड, और यहाँ पे 2 और 3 की फ्रीक्वेंसी सेम है, बराबर है, तो यहाँ पे हम लोगों को मोड 2 मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई मोड। ठीक, ऐसे ही हम लोग
को और भी मिल सकते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पे 4 की फ्रीक्वेंसी भी हम लोगों ने 4 और 2 बार लिख दिया, ठीक। तो 4 भी हमारा 4 टाइम्स हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्राई मोड। अब 3 डेटा हमारे ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 4 आ रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई मोड, ठीक। और इससे ज़्यादा होगा तो उसको कहेंगे मल्टी मोड, ठीक है। तो ये था हमारा मोड निकालने का तरीका जब ग्रुप्ड डेटा न दिया हो, मतलब अनग्रुप्ड डेटा दिया हो। अब हम लोग देखते हैं मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक। जब हम लोगों को ग्रुप डेटा दिया हो, मतलब हम लोगों को क्या क्या गिवन रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा। जैसे इंटरवल दिया है 1 to 3, 3 to 5, ठीक, 5 to 7, ठीक, 5 to 7, 7 to 9 और 9 to 11। ये हम लोगों को डेटा गिवन है, और साथ साथ इसकी हम लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन है 7, 8, 2, 2, 1, ठीक। तो जो हम लोगों को ग्रुप डेटा गिवन रहता है तो हम लोगों को उसका मोड निकालने का एक फॉर्मूला है, ठीक। तो मोड ऑफ ग्रुप डेटा का क्या फॉर्मूला है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक। तो हम लोग 1 बाई 1 स्टडी करेंगे कि ये जो टर्म्स लिखे हैं ये क्या होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखते ये हैं कि ये हम लोगों को डेटा गिवन है, उसमें ये फ्रीक्वेंसी गिवन है हम लोगों को, और ये क्या दिया है हम लोगों को, क्लास या क्लास मार्क या क्लास इंटरवल गिवन है, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है 8 फ्रीक्वेंसी 3 to 5 वाले की ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, ठीक। तो इस क्लास को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, और इस क्लास को हम लोग क्या कहेंगे, मॉडल क्लास, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 to 5 इज मॉडल क्लास। क्यों है ये मॉडल क्लास, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, बाकी की फ्रीक्वेंसी 7 है, 2 है, 1 है। तो 3 to 5 हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉडल क्लास, ठीक। अब जो ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, F1, ठीक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इज कॉल्ड F1। तो ये हमारी हो गई मॉडल क्लास, ये हो गई फ्रीक्वेंसी F1 जो हम लोग फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 3 to 5 इज मॉडल क्लास एंड 8 इज F1, ठीक। तो F1 क्या कहते हैं, F1 किसे कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया मॉडल क्लास किसे कहते हैं, और F1 जो इस फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी F1 जो है वो क्या होती, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, F1, ठीक है। इसके बाद तो जो हमारी ये मॉडल क्लास गिवन है इसकी जो लोअर लिमिट होती है 3, इसको हम लोग L कहते हैं, ठीक। तो L क्या हो गया हमारा यहाँ पे 3। तो 3 क्यों इसको 3 का L कहा गया, इसकी डेफिनेशन कैसे हम लोग लिखेंगे, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, L, ठीक। तो ये 3 टर्म जो हमारे अभी तक फॉर्मूले में यूज़ हो रहे हैं वो हम लोगों ने लिख लिए। क्या क्या लिख लिया, L लिख लिया। L क्या है हमारा, 3 है इस डेटा के हिसाब से, और L को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 को क्या कहते हैं, 8 है इस डेटा के हिसाब से, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मॉडल क्लास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे H यूज़ हो रहा है। H हम लोग जानते हैं क्या होता है, H होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल या विथ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो 3 to 5 में कितनी गैपिंग आ रही है, 5 - 3 = 2, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, H, ठीक। तो H को हम लोग क्या कहेंगे, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जैसे हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड में H का यूज़ किया था फॉर्मूले में, ठीक है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक। तो H की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी, H की वैल्यू है 2, ठीक। L की वैल्यू है 3, F1 की वैल्यू है
8। ठीक, तो F1 बराबर 8, L बराबर 3, H बराबर 2, इतनी वैल्यूज हम लोगों ने निकाल ली। ठीक, अब है F0 और F2 बचता है हम लोगों का। ठीक, तो F0 हम लोग किसे कहते हैं? F0 का मतलब क्या है? जो हमारी मॉडल क्लास है उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 कहते हैं, और जो मॉडल क्लास है ये उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 कहते हैं। मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? F1, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? F2, इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं? F1। ठीक, द फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इज कॉल्ड F1, the frequency succeeding the model class is called F2। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारा F2 क्या हो, F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक, सिमिलरली F2 क्या हो गया हम लोगों का? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ये है हमारा F2, ये है हमारा F1। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक, तो ये सब वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। तो F1 है हमारा 8, F1 है 8, F0 है 7, तो यहाँ लिख लेते हैं F0 बराबर 7, F2 बराबर 2। H की वैल्यू क्या है? H हमारा क्या है? साइज ऑफ द क्लास इंटरवल 5 - 3 = 2, ये H हो गया। L क्या है हमारी? लोअर लिमिट इज 3। तो इस डेटा के हिसाब से अब हम लोग मोड निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का मोड का फॉर्मूला है L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। अब हम लोग इसमें वैल्यूज रख देते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या वैल्यू निकाली थी? L की वैल्यू 3 निकाली थी, F0 की वैल्यू हम लोगों की कितनी थी? तो F0 7, F1 8, F2 2, L की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 2। जो इसकी साइज है क्लास इंटरवल का वो भी 2 है। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम लोग फॉर्मूले में रख देते हैं। तो मोड बराबर L की वैल्यू है 3 प्लस F1 इज 8 माइनस F0 है 7 अपॉन 2F1 2 × 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 × H की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 + 8 - 7 is 1, 2 × 8 is 16, -7 - 2 is -9 × 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 3, तो 3 + 16 - 1 - 9 is 7 × 2, तो 3 + 2/7। ठीक, तो 2/7 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है? 0.286। ठीक, तो इसको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 3.286। ठीक, तो ये आ गया हम लोगों का मोड। ठीक है, तो मोड हमारा आया 3.286। ठीक,